हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने विद्युत विभव के बारे में, उसकी परिभाषा, फिर हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, फिर हमने पढ़ा एक खोखले गोले के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ये हमने पढ़ लिए। अब अगर हमें ये कहा जाए कि एक चालक गोला है, खोखला गोला है, तो उसके कारण विद्युत विभव क्या होगा? और वही अगर हमें कहा जाए कि कुचालक गोला और ठोस गोला है, यानी कि उसके अंदर पदार्थ भरा हुआ है, तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम कहते हैं कि जब कुचालक गोला खोखला है तब तो अंदर वही मान होगा जो उसकी पृष्ठ पर है, लेकिन ठोस गोले के लिए अलग कंडीशन होती है, उसके लिए अलग स्थिति होती है। अब ठोस गोले की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कहें कि एक अपने पास ये कुचालक पदार्थ का ठोस गोला है के अंदर पूरे में पदार्थ भरा हुआ। देखो हम यहाँ खाली नहीं कह रहे हैं, अब हम यहाँ कह रहे हैं कि इस पूरे में पदार्थ भरा हुआ है, ठोस गोला है। ठोस बना दें इसको पूरा, ये ऐसे बना रहे हैं। ये हो गया। जैसे ये इसका केंद्र हम लेते हैं O, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R, और बिंदु P जहां हमें विद्युत विभव का परिकलन करना है वो इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब उसके लिए अलग अलग स्थितियां हैं। अलग अलग स्थितियां कैसे? हम पहले कहें कि बिंदु P बाहर है, बिंदु P बाहर है सबसे पहले r दूरी पर, यानी कि ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से ग्रेटर है, इससे ये वाला मान बड़ा है, अधिक है। उस स्थिति में क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने के लिए एक बिंदु आवेश के कारण हमने फॉर्मूला पढ़ा V = KQ/R होता है, KQ/R। लेकिन ये जब अपने पास आवेशित कुचालक गोला है, ये पूरा आवेश है ना, बराबर फैला हुआ है इसके अंदर, इस तरह से बराबर फैला हुआ है, इसके कारण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कैसे करें? कुचालक गोले के लिए हमने कहा था कि जब बिंदु बाहर है तब आया था KQ/R। तो यहाँ पर भी पहला केस हम क्या है, बिंदु P बाहर स्थित है, बाहर स्थित है, तो उस केस में अपने पास ये फर्स्ट केस हम कह रहे हैं कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। विभव ज्ञात करना, तो संबंध हमें पता है, जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि क्या था, E = -dV/dr, ये पढ़ा था हमने, E = -dV/dr, तो ये होता है dV = -E × dr, या फिर V = समाकलन E dr। समाकलन भी कहाँ से? अनंत से r दूरी तक, अनंत से लेकर आते हैं हम बिंदु आवेश को, और फिर स्मॉल r दूरी तक लाके रखते हैं उसको। तो लिमिट हो गई अपने पास, अनंत से हो गई स्मॉल r तक हो गई, ये अपने पास इसकी सीमा हो गई, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों अपने पास मान आ गए। अब जब बिंदु P बाहर है तो इस गोले के कारण अपने पास यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या आया था, वो हमें पता है, KQ/R²। KQ/R² हम काम में लेते हैं, तो यहाँ E बराबर होता है KQ/R²। ये E का मान रखोगे, E का मान यहाँ रखोगे तो V = क्या बन जाएगा, देखो, -KQ/R² dr ∞ to R। KQ को बाहर ले लो, KQ ∫ 1/R² dr ∞ to R। अब 1/R² का इंटीग्रेशन हमें पता है, बार बार हम यूज कर रहे हैं, कि -KQ एज इट इज R⁻⁻1/-1,
एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ। ठीक है, तो देखो इसको हल करें तो माइनस तो कैंसिल हो रहा है, फिर रहेगा के क्यू, ये हो गया 1/r इन्फिनिटी टू आर। अब लिमिट्स पुट कर दें, लिमिट पुट करोगे तो v इक्वल टू के क्यू इन ब्रैकेट उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 1/r लिमिट पुट करोगे r माइनस 1/∞, 1/r माइनस 1/∞ हो गया। तो 1/∞ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या था 0, तो ये बच गया v इक्वल टू के क्यू अपॉन r। ये देखो फॉर्मूला आ गया, v इक्वल टू क्या बन गया के क्यू बाय r। ये कब है, जब बिंदु P इस ठोस कुचालक गोले के बाहर स्थित है, इस ठोस कुचालक गोले के बाहर स्थित है बिंदु P, तब हमने कहा कि v इक्वल आता है के क्यू बाय r। यही हमें कहा होता कि बिंदु P यहां ना होकर इसके पृष्ठ पर स्थित है। बिंदु P कहाँ स्थित है, इसके पृष्ठ पर स्थित है, या फिर उसी बिंदु P को हम कह देंगे इसके अंदर रख दो, पृष्ठ पर नहीं रखें और अंदर भी रख सकते हैं। तो पहला केस हमने कहा बाहर है, फिर हम कह रहे हैं पृष्ठ पर और फिर अंदर रख सकते हैं, तब अलग अलग कंडीशंस है। ओके, तो ये पहला केस हुआ अपना। फर्स्ट केस हमने सॉल्व किया जिसमें हमने कहा कि बिंदु P अपना बाहर स्थित है, बाहर है, तब ये होता है। ओके, ये नोट कर ले, पूरा ध्यान से देखना इसको कि v इक्वल टू के क्यू बाय r आया। फिर हम रब करके सेकंड केस और थर्ड केस सॉल्व करते हैं। इसका हाथों को सैनिटाइज कर लिया मैंने, और सैनिटाइजर यूज़ करना है ना बार बार, भारत सरकार की कहे अनुसार कोरोना से बचना है तो सैनिटाइजर यूज़ करना है। अब आते हैं सेकंड केस में, ये तो वही संबंध है। देखो यहाँ ले लेते हैं बिंदु P, ओके, स्मॉल r दूरी पे बिंदु P यहाँ रखा हमने, स्मॉल r दूरी, ये वाली दूरी जो अपने पास कैपिटल R इस गोले की त्रिज्या है, स्मॉल r जो है वो बिंदु P तक की दूरी है। स्मॉल r क्या है, बिंदु P तक की दूरी। डायग्राम में देख लें जो चेंजेज आए हैं अपने पास, वो आप ध्यान रखें। इस केस में हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटा है। जो ये r दूरी है केंद्र से बिंदु P की, वो इस त्रिज्या से छोटी है। उस स्थिति में तो विभव ज्ञात करने के लिए परिभाषा तो वही है कि किसी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से ला रहे हैं तो पहले हम कहेंगे कि अनंत से पृष्ठ तक यानी कि कैपिटल R, फिर पृष्ठ से बिंदु P यानी कि कैपिटल R से स्मॉल r। तो जो विभव वाला फॉर्मूला है उसे हम दो भागों में ब्रेक कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। हम वहां तोड़ेंगे कैसे, विभव के लिए हमें पता है E इक्वल टू माइनस dv/dr वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। देखो तो dv इक्वल टू क्या बन जाता है, माइनस EDR, v इक्वल टू क्या आ जाता है, समाकलन EDR, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से स्मॉल r तक। ये अपने पास इसका फॉर्मूला है। अब उसी को हमें यूज करना है। इसको यूज कैसे करें, तो v बराबर माइनस समाकलन EDR, पहले अनंत से कैपिटल R तक, पृष्ठ तक, फिर माइनस समाकलन EDR कहाँ तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक। EDR अनंत से R, फिर R से R। देख ले ध्यान से फॉर्मूला, लिमिट जो हमने रखी है वो हमने कहा अनंत से कैपिटल R, फिर कैपिटल R से स्मॉल r, यानी कि अनंत से लेकर आ रहे हैं पहले पृष्ठ तक, फिर पृष्ठ से बिंदु P तक। ओके, अब यहाँ E की वैल्यू, यहाँ E की वैल्यू अनंत से जब यहाँ पृष्ठ तक ला रहे हैं तो पृष्ठ पर लाने पे अपने पास फॉर्मूला आता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो माइनस
इंटीग्रेशन EDR में यहाँ ई की जगह क्या रखोगे, KQ अपॉन आर स्क्वायर DR अनंत से R तक, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EDR, यहाँ ई की वैल्यू क्या रखोगे, अब देखो यहाँ ई की वैल्यू, यहाँ मतलब बिंदु P जब अंदर है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पर रखा है KQ R बटा RQ DR, कैपिटल R से स्मॉल r, ये लिमिट है अपने पास। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करोगे तो अब हमें v का मान लेना है। तो अपने पास देखो v बराबर यहाँ v इज इक्वल टू, अब समाकलन करोगे तो KQ का तो समाकलन नहीं होगा, KQ तो एज इट इज रहेगा, तो वो KQ तो अपने पास यहाँ एज इट इज माइनस KQ 1/r² का इंटीग्रेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है r⁻⁻1 अपॉन -1, लिमिट क्या है फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल R। ओके, फिर इसके लिए यहाँ माइनस, ये एज इट इज KQ अपॉन कैपिटल RQ, इसको तो बाहर लेना है डायरेक्ट, KQ अपॉन कैपिटल RQ सीधा बाहर रखा, देखो इसको हमने ये रख दिया। अब R का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, r टू द पावर अभी है 1, तो ये बन गया स्क्वायर, डिवाइड में भी क्या आ गया 1+1, लिमिट कैपिटल R टू स्मॉल r। समझ में आ रहा है ये v की वैल्यू। अब आगे सॉल्व करें तो v इक्वल अपने पास ये वाला माइनस तो कैंसिल हो रहा है, देखो KQ या क्या रह गया 1/r, लिमिट होगी अपने पास इन्फिनिटी टू कैपिटल R, फिर ये माइनस 2 तो बाहर डालें, KQ अपॉन 2RQ इन ब्रैकेट, लिमिट पुट करोगे r² माइनस कैपिटल R², उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, r² माइनस कैपिटल R²। ठीक, इसके लिए लिमिट पुट करें तो v इक्वल क्या मिल जाएगा, देखो KQ अपॉन कैपिटल R माइनस, फिर इन्फिनिटी रखोगे 0 हो जाएगी तो KQ अपॉन R बन जाएगा, और ये अपने पास एज इट इज रहने दो KQ अपॉन 2RQ इन ब्रैकेट R² माइनस R²। ओके, अब देखो, अब आगे सॉल्व करने के लिए KQ अपॉन R कॉमन लिया जा सकता है, इस फॉर्मूले में से जो संबंध आया है वहां से KQ अपॉन कैपिटल R कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लें पहले, V इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R, ये हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ रह गया 1 माइनस, यहाँ क्या बचा 1/2R², 1/2R², और ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ है R² माइनस R², इसके होल अपॉन में ही आ रहा है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम लेते हैं 2R², तो V इक्वल टू ये KQ अपॉन कैपिटल R एज इट इज रहने दो, ब्रैकेट में सॉल्व करो, एलसीएम आ रहा है 2R², ये वाला देखो एलसीएम जो हमने लिया वो 2R² लिया है, तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ 2R², ये तो एज इट इज बचेगा 2R², ये 2R², यहाँ 1 आएगा, लेकिन यहाँ इसके साइन चेंज हो जाएंगे,
क्योंकि ये तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर थी, अलग टर्म थी, ये साइन चेंज होंगे, तो ये रहेगा माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। देखो अच्छे ध्यान से देखें, कहीं मिस्टेक ना हो। 2r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर इन ब्रैकेट 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। अब ये r यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो v इक्वल क्या बनेगा, के क्यू इन ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन r इंटू 2r स्क्वायर मीन्स 2r क्यूब। ये बनेगा फॉर्मूला। ये अपने पास एक v के लिए संबंध कह सकते हैं हम, के क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब देखो जो ये रिलेशन आ रहा है, अगर इसमें हम कहते हैं कि बिंदु P को केंद्र पर ले जाओ, इसी संबंध में जो v इक्वल के क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब है, उसी में हम कहते हैं कि बिंदु P को इस गोले के केंद्र पर रख दो, यहाँ रख दो। जब केंद्र पर रख दोगे तब स्थिति क्या होगी, तो केंद्र पर रखने से स्थिति में परिवर्तन क्या होगा, तो केंद्र पर रखने पे उस स्मॉल r का मान शून्य हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। केंद्र की बात कर रहे हैं हम, गोले के केंद्र पर, तो केंद्र पे स्मॉल r बराबर 0। स्मॉल r 0 रखोगे तो ये 0 रखते ही 3r स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2r क्यूब, r स्क्वायर कैंसिल कर दो तो पावर यहाँ कितनी रह गई 1, ऊपर तो पावर कट गई कैंसिल हो गई, 3/2 बाहर रख दो, तो v इक्वल क्या आया 3/2 के क्यू अपॉन r। ये फॉर्मूला है, ये कहाँ है, VC एट सेंटर, C स्टैंड फॉर सेंटर, तो VC इक्वल टू अपना आया 3/2 के क्यू अपॉन r, 3/2 के क्यू अपॉन r। और के क्यू अपॉन r कहाँ पर वैल्यू थी, तो हम कहेंगे ये जो वैल्यू है के क्यू अपॉन r वो इस गोले की सतह पर थी। यहाँ जब बिंदु P स्थित था तब अपने पास v का मान आया था के क्यू अपॉन कैपिटल r, के क्यू अपॉन कैपिटल r आया था। अब उसी को हमें आगे सॉल्व करना है, तो के क्यू अपॉन r हम कह रहे हैं सतह के लिए है, वी एस सरफेस के लिए के क्यू अपॉन r होता है, इसलिए वी सी बराबर क्या हो गया 3/2 इंटू वी एस हो गया। ये इनमें आपस में संबंध हो गया कि वी सी इक्वल टू आ गया 3/2 इंटू वी एस। वी सी जो है वो केंद्र पर विभव का मान है और वी एस जो हमने लिखा वो सतह पर विभव का मान है, ध्यान रखना। ओके, तो जो अपने पास ये संबंध है वो मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ, वी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1.5 टाइम्स ऑफ वी एस, 3/2 है, 3/2 मीन्स 1.5 हुआ। तो ये आपस में दोनों में संबंध आता है कि वी सी इक्वल टू कितना होता है 1.5 टाइम्स ऑफ वी एस। इसका मतलब कि उस कुचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान, केंद्र पर विभव का मान सतह पर विभव के मान का 1.5 गुना होता है, 1.5 टाइम्स होता है। ओके, ये अपने पास कुचालक गोले के लिए हो जाएगा।